जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशंस में। अभी पीछे ही ईएमआरएस का रिजल्ट आया था, तो जिन बच्चों का ईएमआरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए एक और वैकेंसी आ गई है। एक तो वैकेंसी आपको पता ही है DSSB में चल रही है, टीचिंग लाइन में एक और वैकेंसी आ गई है, आपके पास एक और मौका आ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, जुड़े रहना। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है, ये किस तरह है, जिसमें TGT, PGT और प्रिंसिपल की वैकेंसी है ये, ठीक है। तो ये सभी आप देखते रहना। ये वैकेंसी है ये उड़ीसा में। कहाँ में? उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो इसकी ओपनिंग डेट कब की है? 1 अप्रैल की है, और लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल की है लास्ट डेट, और लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन ये है 2 मई की। अब सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इसके माध्यम से बताऊँ। ये नोटिस मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल @एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे डाल दिया, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी इसमें दिए हुए है वो सब देख सकते हो। अब कितनी वैकेंसी है, कितनी पे स्केल है वो देख लीजिए आप। पहले तो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है 110 पोस्ट है, और पे स्केल लेवल 3 का है पे लेवल, यानी 67,700 रुपये आपकी बेसिक पे होगी। आगे PGT फिजिक्स की 25 वैकेंसी है, और PGT की लेवल 11 की है 47,600 रुपये, ठीक है। ये आपके बेसिक पे हो जाएगी। PGT केमिस्ट्री की 25 पोस्ट है, PGT बायोलॉजी की 22 पोस्ट है, PGT मैथ्स की 35 पोस्ट है, PGT कॉमर्स की 17 पोस्ट है, PGT कंप्यूटर साइंस की 156, बहुत अच्छी पोस्टें हैं ये। TGT इंग्लिश 255। अब पे लेवल इससे PGT से थोड़ा सा डाउन है। PGT में पे लेवल 11 का है, और TGT में पे लेवल 10 का है, यानी 44,900 रुपये मिलेंगे आपको बेसिक पे, बिल्कुल EMRS और DSSB के लेवल के ही आपको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो TGT इंग्लिश की 255 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है अभी। TGT मैथ्स की 169 है, TGT साइंस की 92 है, TGT सोशल साइंस की 104 है, आर्ट टीचर की 160 है, फिजिकल एजुकेशनल टीचर की 89 है, कंप्यूटर टीचर की 83 है। टोटल पोस्ट है 1342। अब ये सारी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज बंटी गई, ये देख लीजिए आप आराम से। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके ये नोटिस देख सकते हो। वैसे मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं आपको बोर करना नहीं चाहता, तो ये आप आराम से देख लीजिएगा टोटल वैकेंसी। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया का होना चाहिए, और एक मस्ट मतलब ये है भाई, कोई भी है ना उसके 2 जीवन साथी नहीं होने चाहिए। मतलब कोई जेंट्स है तो उसकी 2 लेडीज से शादी नहीं होनी चाहिए, केवल एक लेडीज़ के साथ रह रहना होना चाहिए वह। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में है ना, 2 के साथ शादी होगी, 3 के साथ होगी, तो ऐसे लोगों का उसमें सिलेक्शन नहीं हो। अब एक और है, ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आई होगी, मैं ही बताऊंगा आपको। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL ओडिया अप टू ME स्टैंडर्ड। ये है भाई, लैंग्वेज है ना आपकी मिनिमम एजुकेशन में जो लैंग्वेज है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश होती है 10th में, या थर्ड लैंग्वेज हम संस्कृत ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जैसे पंजाब में पंजाबी ले लेते हैं, इसी तरह उड़िया होनी चाहिए आपके पास। अगर उड़िया नहीं है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है, और ज्वाइनिंग के बाद 3 सालों के अंदर उसे उड़िया पास करनी होगी, यानी 10th लेवल पे। अब आपके पास मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये सब के लिए है। अब TGT PGT वालों, इनके पास ओ स्टेट यानी उड़ीसा का मतलब उड़ीसा का स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, या OTET, जैसे RTET होता है, HTET होता है, CTET होता है, उसी तरह प्रकार OTET है, वो सेकंड पेपर पास होना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये भी नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपका CTET पास होना चाहिए। CTET तो सबके पास होता है ना, वो पास होना चाहिए। अगर आपकी CTET पास है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपकी सही है, कोई दिक्कत। एक और है इसमें मार्क, अगर आपको जैसे आगे एलिजिबिलिटी में दे रखा है आपको 55% आनी चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में, तो इसमें ये बोल रहा है अगर 55 की परसेंट जगह आपकी जगह 44.99% है ना, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कम से कम पूरे 45% होनी चाहिए, ये बता रखा है इसमें, ठीक है। और आगे कट ऑफ डेट, साथ में कट ऑफ डेट का इश्यू होगा, बिल्कुल होगा। ये बोल रहे हैं भी आपका रिजल्ट है ना, वो आपकी कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए, मतलब 30 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब
टीचर है ना वो इंग्लिश और उड़िया में दोनों में पढ़ाना के लिए एलिजिबल होना चाहिए। वो उड़िया वालों मैंने बता दिया, वो आप बाद में भी कर सकते हो आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद। अब प्रिंसिपल में मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, अब आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% की, बीएड होनी चाहिए आपकी, इतने कितनी परसेंट हो कोई चक्कर नहीं, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस चाहे आपका प्रिंसिपल की पोस्ट पे हो, चाहे आपका वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे हो, चाहे पीजीटी या लेक्चरर के हो, या 10 ईयर कंबाइन टीजीटी में हो, या फिर आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल के तौर पे, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो, जहाँ भी हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, ठीक है। अब आगे पीजीटी वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी पीजी होनी चाहिए, यानी आपके पास एमएससी होनी चाहिए बस, ठीक है। चाहे वो इंटीग्रेटेड हो चाहे सीधी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मास्टर डिग्री में आपके 50% नंबर होने चाहिए। एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए 45%, 5% की छूट है, ठीक है। यही चीज़ बोलेगी इसमें, इंटीग्रेटेड की बोलेगी, इसमें एमएससी की बोलेगी। आगे पीजीटी फिजिक्स में आपकी एमएससी फिजिक्स वगैरह से होनी चाहिए, बीएससी बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए, मतलब इंटीग्रेटेड एमएससी हो चाहे सीधी एमएससी हो, प्लस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बीएड ना हो तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पीजीटी फिजिक्स में, फिजिक्स से मतलब ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री हो या बायोकेमिस्ट्री हो। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, ये मतलब ये दोनों भी होना चाहिए। इसका मतलब कंबाइन होना चाहिए आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएट में और पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है। ये पीजीटी कॉमर्स में है। आगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीई हो या बीटेक हो, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, आईटी हो, कंप्यूटर साइंस हो, बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हो, कंप्यूटर साइंस में एमएससी हो चाहे आपके पास, या बी लेवल का डीओई डबल ए डबल सी या NIELIT, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे सी लेवल का डिप्लोमा हो आपके पास, कंप्यूटर में चल जाएगा। टीजीटी पोस्ट के लिए, सभी टीजीटी पोस्ट के लिए ध्यान रखना, चाहे आपके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड होती है ना, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड, ये 4 साल की इंटीग्रेटेड होती है, चाहे ये हो, चाहे आपके पास बैचलर डिग्री हो प्लस में आपने बीएड की हो 5 साल की, तो उसमें चल जाएगा। लेकिन बैचलर डिग्री में आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए, 50% बनने चाहिए, 5% की छूट है एससी एसटी फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए या ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। आपके पास वही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहिए। और हाँ, हर सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज है ना, वो कंपलसरी है, कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश में ये इंग्लिश होनी चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या बीपीएड हो या एमपीएड हो, और वही इंग्लिश हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज हो आपके पास, यही सब कुछ है इसमें। एज लिमिट आपकी 1/1/2024 को 24 के अकॉर्डिंग की जाएगी भी, आपकी डेट 1/1/2024 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। प्रिंसिपल के लिए 32 वर्ष से 50 वर्ष के बीच, ठीक है। और SC ST OBC वालों को 5% की छूट है, और PWD वालों को मतलब फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए 10 साल की छूट है। और बाकी सभी पोस्ट के लिए 21 से 38 वर्ष, प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी पीजीटी टीजीटी जो भी है ना, 21 से 38 वर्ष के लोग हैं। इसमें एक रिलैक्सेशन 5 साल का भी है और 10 साल का भी है, वो आपको बता ही दिया मैंने भी। गवर्नमेंट सर्विस के लोगों के लिए, SC ST के लोगों के लिए वो सभी इसमें रिलैक्सेशन आ गया। मैंने आपको सैलरी भी बता दी, सब कुछ बढ़िया है इसमें, बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो। EMRS जो वैकेंसी है ना, सेम टू सेम है। जो जिस बंदे ने EMRS की तैयारी की है, जो बंदा D++B की तैयारी कर रहा है, उसको ये फार्म मस्ट है, भरना ही भरना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सेंटर की वैकेंसी में आपकी क्या पता है अभी कहीं पे भी आपको ज्वाइनिंग दे दे तो आपको वो जाना ही पड़ता, तो इसलिए आप प्लीज़ ये फार्म भरिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेपर आपका शायद वो होगा, वो हमारा बेस्ट होगा। बाकी इसकी और जो डिटेल आपको चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कमेंट के माध्यम से हर कमेंट का जवाब दूंगा आपको। और जिस भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आए वो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब प्रिंसिपल में इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 40 मार्क की है, 20 मार्क की आपकी जनरल इंग्लिश आएगी और उड़िया आएगी। और पार्ट सेकंड में आपकी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर लिटरेसी आएगी 40 नंबर की, जिसमें
जीके होगा वो 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर की, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आएगा 10 नंबर का। आगे एकेडमिक 30 नंबर का होगा, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह, पेडागोजी, वो सब कुछ आएगा। मतलब इसमें आप बोल सकते हो बाल्यावस्था और साइकोलॉजी आएगी, मेन बात यही है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का 70 मार्क का होगा। इंटरव्यू होगा आपका 60 मार्क का। उसके बाद ये टोटल हो जाएगा 200 मार्क का। इसी के अकॉर्डिंग आपको आपको मतलब सेलेक्ट किया जाएगा। सेम चीज़ इसमें पार्ट फर्स्ट में वही इंग्लिश और उड़िया 20-20 नंबर की 40 नंबर का हो जाएगा। पार्ट सेकंड में 30 नंबर होगा, जिसमें करंट अफेयर होगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, ठीक है। पार्ट थर्ड में 100 क्वेश्चन होगा, वो आपके सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, और उसमें मेथडोलॉजी, शिक्षण विधियाँ आएगी। 40 नंबर का आपका इंटरव्यू, बिल्कुल इंटरव्यू होगा ही होगा आपका टीजीटी में। और ये सब उसके बाद टोटल 70% मार्क तो होंगे आपके पेपर के, और 30% मार्क होंगे आपके इंटरव्यू के। उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। सेम चीज़ पीजीटी में है। तो ये सब आप कुछ देख सकते हो। अगर आपको किसी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।